Assalamu alaikum everyone. This is me, Iman Leadership Bali, Rehan School Online Academy Co-Admission Officer and Assistant Principal Dalat Education Wala. So you know that we are to conduct interviews with humans and AI tools and experts. So आज मेरे साथ एक बड़े मज़ेदार से शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें मेरे साथ डॉक्टर नवी सिद्दीकी ने कनेक्ट किया है हमेशा की तरह, जो मुझे हमेशा एक्सपर्ट्स और डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट करवाते हैं। आज जिनका ना और हमारे साथ हैं आज मोहम्मद अली, जो एक एक्सपीरियंस ब्रांड एक्सपर्ट एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं। उन्होंने 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है उनके पास इंटरनेशनल ब्रांड के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए और ग्रोथ पे काम करते हैं। वेल, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है किसी मार्केटिंग के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट। हम मोहम्मद अली को वेलकम करते हैं अपने शो में और उनसे उनके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। आई होप कि ये इंटरव्यू मज़ेदार रहे और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। सो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वेलकम टू द शो। Walaikum salam. Alhamdulillah. Thank you for having me on the show. Welcome. Thank you so much again, Mohammed. Mohammed, please introduce yourself for me and my viewers ताकि हम इंटरव्यू को स्मूथली आगे Yeah, ले चलें। sure. Sure. By the name itself, it's evident. My name is Muhammad Ali, and by the name, I'm a boxer professional, which basically I'm not. I've been working in marketing for like 12 plus years now. I worked with different brands, worked with different agencies, apparently working as also running my own PR agency, which is part. Basically, what it does is that, as we know, there is a big opportunity, it's a big problem which is yet to be resolved. Like, we know the artists of our society and of every society are the fabric of that society. It's like they build the culture of every society. So what we are doing is that we are connecting that art with the brands so that they can collaborate and create something different in the society. So what is by doing this, what we are doing is that weaving this art and the brand unconsciously in the people's mind, which they already are in tuned with. So this is what we are doing. Thank you so much, Mohammed, for a brief introduction. Well, Mohammed, I'm really requested. Can we do interview in Urdu because we have for Urdu speaking awam, you know about that. तो मैं Yeah. चाहती हूँ कि हमारी जो खास तौर पे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को डिटेल में समझ सकें। आई श्योर होप श्योर। यू आपने डोंट लाइक आपने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था, तो इसलिए the मैंने both अंग्रेजी language are using, both language are using, अच्छा, यू but वांट टू कीप इट बायलिंगुअल। yeah. All ठीक right. ऑलराइट, थैंक यू। हम दोनों वर्ड्स यूज़ करेंगे। यू नो कि इंग्लिश भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम के लिए उर्दू समझना है, बिल्कुल। ज़्यादा आसान रहती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं उर्दू उर्दू लुगत का इस्तेमाल करूँगा। Thank you so much. All right, Mohammed. Okay. Well, Mohammed, my other question is that आप 10 साल के पास से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, लाइक आपने कहा 12 years प्लस। तो मेरा माई अदर क्वेश्चन इज दैट 10 साल के एक्सपीरियंस में सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही आपके लिए? सबसे ज़्यादा लर्निंग ये रही कि आप जो है कभी भी अपने आप को ये ना समझे कि आपने सब आता है आपको। ये आप हमेशा एक स्टूडेंट ही रहें तो आपके लिए बेहतर होता है। क्योंकि हमेशा आपकी ज़िंदगी, आपकी सोसाइटी, आपका पर्सपेक्टिव हमेशा बदलता रहता है। तो आप कभी भी स्टैग्नेंट मतलब रुकावट में ना पड़ें, आप एक जगह ठहरे ना रहें। आप हमेशा ये सोच के चलें कि जो मैंने पहले सीखा था और जो आगे आएगा वो हमेशा बेहतर होगा। तो आप अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी बेहतर कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ना समझें, क्योंकि जब आप ये सोच के चलते हैं तो आपको ये आपने आपने सोच के मतलब आपके ज़हन में होता है कि
सामने वाला भी सही हो सकता है या उसका नज़रिया भी सही हो सकता है। तो इस ये आपको सीख देता है आगे से आगे बढ़ने में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सीखी। वेल सेड। बिल्कुल, हमें हमेशा स्टूडेंट ही रहना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए। जब हम उस्ताद बन जाते हैं तो फिर हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप एक डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं कह सकते, एक ब्रांडिंग पे काम आपके आपके शॉर्ट वर्ड्स के अंदर व्हाट इज़ ब्रांडिंग? हमें हुँ। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सबसे ज़्यादा किन वो है क्या? और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, लाइक कोई बिज़नेस, तो मैं उसको किस तरीके से एक शॉर्ट सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है उसका? एंड सेकंड वन कि हाउ टू स्टार्ट? हुँ। बहुत अच्छा सवाल है। ब्रांडिंग बेसिकली थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम तारीख देखते हैं किसी भी मार्केटिंग की या बेचने की, या वो तारीख इस तरह से है कि कम्युनिकेशन से स्टार्ट होती है। मतलब आप बातचीत करना या किसी को समझाना या इन्फ्लुएंस करना, उससे स्टार्ट होता है। तो आपने देखा होगा किसी ज़माने में कि अरब अगर कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहते थे तो क्या करते थे कि वो जो है ना ऊँट के कान काट देते थे और ऊँट भागता हुआ आता था, तो आपने फिर वो जो है ना ऊँट खून वाला होता था, तो लोग परेशान हो जाते, शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है या कोई दूसरा कबीला या दूसरा मुल्क जो है या दूसरा बादशाह शायद अटैक करने वाला है। तो लोग जमा हो जाते थे। फिर वो वहाँ पर कोई भी चीज़ बताते थे या कोई भी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि अब क्या है हो गया, आपने उसका साइकोलॉजिकली उसके उसके जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो वो इस तरह से इस्तेमाल करते थे कम्युनिकेशन को। अब भी आप देखते हैं कि लोग बेच रहे होते हैं चीज़ों को कि आप ये इतने की ले लें, या प्राइसिंग टेक्निक से या इन्फ्लुएंसर टेक्निक से बेच रहे होते हैं। ब्रांडिंग थोड़ा-सा डिफरेंट पहलू है किसी भी चीज़ को बेचने का। वो ये है कि लोगों के ज़हन में इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, लेट्स से पानी की बोतल बेच रहा है कोई भी, ठीक है? उसके ज़हन में इसका क्या नज़रिया है, उसके नज़रिए से देखना, ये है ब्रांडिंग। मिसाल के तौर पे, मैं पानी की बोतल बेच रहा हूँ, 10 लोग और पानी की बोतल बेच रहे हैं, ठीक है? सबकी प्राइसिंग सेम है। मैं कहता हूँ मैं जो मेरी पानी की बोतल है वो सिर्फ़ जिम जाने वालों के लिए, जो जिम जाते हैं, ठीक है? और किसी के लिए नहीं है। जब मैं ये रेडी हो जाता हूँ अपने प्रोडक्ट को बोलने के लिए कि मैं किसी और के लिए नहीं बनाऊँगा, सिर्फ़ इसी के लिए है, तो जो खरीदने वाला है वो कहेगा भाई ये तो मेरे लिए ही स्पेसिफिकली इसने बनाई है, ज़ाहिर-सी बात है उसके फीचर्स के, इसमें पसीना ना लगे या एब्ज़ॉर्प्शन कोई ऐसी टेक्नीक होगी या कुछ इस तरह। मैं उसके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को दिखाना शुरू करता हूँ, जबकि पानी की बोतल वही चीज़ है जो कि बाकी सारी हैं। तो वो उसके लिए ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार भी है और कहता है ये मेरी ही चीज़ है, क्यों ये जो है। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं एक साइकोलॉजिकल ट्राइब बना दूँगा या साइकोलॉजिकली लोगों को कहूँगा ये तुम्हारे लिए है, वो 10 को और बोलेंगे। अब क्या हो रहा है कि जब मैंने एक ट्राइब बना दी या एक कबीला बना दिया दिमाग में, कि लोगों के लिए ये दिमाग में यही कबीला है जो कि उनके लिए ये सॉल्यूशन लाया है। अब जब ये तो वो क्या करेंगे, 10 लोगों को और बताएँगे, 10 लोग और मेरी चीज़ को बेचना स्टार्ट कर देंगे बगैर मेरे बोले। तो ये होती है ब्रांडिंग और मार्केटिंग में थोड़ा-सा इस तरह से। वेल डन। इट्स मीन कि हमें लोगों की साइकी से खेलना, हमें साइकी समझना आना चाहिए। जैसे नॉर्मली जो मैंने देखा है मार्केट्स के अंदर, हम जैसे आजकल सेल लगी हुई है, लेकिन अगर दो शॉप्स में सेम सेल है और वहां पर एक में ज्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों लोग वो ज्यादा वाले में जाना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि शायद इसमें कोई खास बात होगी या इसी इसमें कोई स्पेशलिटी है। ये पॉइंट सही है या नहीं? ऐसा होता है, राइट? जी, जी, बिल्कुल। असल में प्राइज़िंग भी एक टेक्नीक है जो कि मार्केटियर्स यूज़ करते हैं, ज़माने से यूज़ करते आ रहे हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा कर देते हैं, तो लोगों को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि ये हो सकता है इसमें ज़्यादा वैल्यू हो।
हम्म। और किसी की प्राइस कम कर देते हैं, तो साइकोलॉजिकली एक क्योंकि हम आता है। ह्यूमन नेचर है, तो वो कहते हैं कि भाई इसमें कम वैल्यू है। तो इस वजह से जो लोग कम वैल्यू वाली चीज़ को पसंद करते हैं, तो वो उधर जाते हैं। जो थोड़ा-सा ज़्यादा वैल्यू देना चाहते हैं अपने आप को, वो कहते हैं नहीं इसमें कुछ चीज़ ज़्यादा महंगी ही वैल्यू की है, खरीदेंगे। वैल्यू महँगी लेंगे। महंगी ही। लेकिन लेकिन दोनों दोनों चीज़ों में थोड़ा-सा एक फ़र्क है। मतलब अगर मैं प्राइज़िंग में जाता हूँ, तो प्राइज़िंग में एक प्रॉब्लम है कि मैं कम प्राइज़िंग अगर मेरी कोई प्रोडक्ट है जो कि मैं कम प्राइज़िंग करता रहता हूँ, एक टाइम होगा मेरा कंपैटिटर वो भी उस प्राइसिंग पे आ जाएगा। वो अब मैं एक रैट रेस में ये कि जो है ना एक दौड़ में लग गया हूँ। अगर मेरी ऐसी प्रोडक्ट है, मैं कम प्राइस करता हूँ और कम करता हूँ और कम करता हूँ। दूसरा भी ऐसे ही करेगा, ज़ाहिर-सी बात है। दूसरा भी कम करेगा, फिर मैं उसको कम्पीट करूँगा, उससे और कम करूँगा। तो मैं एक दौड़ में लग जाऊँगा जिससे मैं अपने कस्टमर को भी ना वैल्यू दे सकता हूँ, ना मैं जो है ना अपने आप को वैल्यू दे सकता हूँ, ना अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये एक बहुत विशियस साइकिल है। मतलब वो फिर चलता एंड एट द एंड मुझे कई बार ऐसे मैंने मैंने जो ओनर्स को देखा है, वो इस तरह करते-करते लॉस में आ जाते हैं। जीएम मोटर्स की एक बड़ी मिसाल है। वो इस तरह से चाइना और जापान के साथ कम्पीट करते-करते वो बैंकरप्ट हो गया था। राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आपसे कि अक्सर ना जैसे लाइक ब्रांडिंग पे है, जब हम कर रहे होते हैं और जब हम सेल प्राइसेस पर आते हैं, ये 199 का राउंड फिगर बहुत लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, हुँ, एंड 25% ऑफ एंड फ्लैट ऑफ। तो ये एक लाइक कह सकते हैं ना, घेरने वाला कोई फॉर्मूला है कि व्हाट इज द हुँ, हुँ। नान, कि 1 रुपए का फर्क होता है, लेकिन लोग बड़ा अट्रैक्ट होते हैं इससे। ये कोई लाइक मैथमेटिक्स है हमारी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की। नहीं, ये बिल्कुल ये किसी ज़माने में तो बहुत अच्छा काम करता है, अभी भी करता है, लेकिन अब क्योंकि लोग आपको पता है कि बहुत अगर एक चीज़ आपको सामने रिपीटेडली चलाई जाए, मिसाल के तौर पे, एक बंदा एक तरीके से आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप 1 बार बन जाएँगे, 2 बार बन जाएँगे, लेकिन फिर आप उसको 99.99 को फिर 10 ही पढ़ेंगे। फिर आपको भी पता है कि ये 10 है, ठीक है? तो आप ना वो उसको देना है ना आपको देना है। तो अब मेरे ख्याल अब ये जो टेक्निक है ये काम नहीं करती, किसी जमाने में बिल्कुल। करती थी, अब ये नहीं काम करती। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपकी रिज्यूम के अंदर आपने बताया योर स्टोरी टेलिंग ब्रांडिंग में हम्म। कितने इम्पोर्टेंट है आपके लिए। स्टोरी टेलिंग ना सिर्फ ब्रांडिंग के लिए, हर आइडिया जो कि आप एग्जीक्यूशन में लेकर जाना चाह रहे हैं, हर इंसान जो कि अपना कोई भी चीज़ दूसरे को बताना चाह रहा है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टोरी टेलिंग बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपके अनकॉन्शियस ब्रेन को ट्रिगर करता वॉश है। करते हैं। मिसाल के तौर ट्रिगर। हाँ, मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ 1+1 2 होता है, तो ये आप क्या कॉन्शियसली शायद आप जो है ना ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं वही चीज़ कहानी में, ये गाने में या किसी भी ऐसे तरीके में आपको बता दूँ, तो आप कहेंगे हाँ, ये तो बात आपके ज़हन में बैठ जाएगी, आप उसको रैशनलाइज़ नहीं करेंगी। बहुत सारे ऐसे गाने आप सुनती हैं, बहुत सारे ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होगी कि आपको याद इसलिए रह गई क्योंकि वो आपने कहानी में सुनी थी। लेकिन अगर मैं आपको वही चीज़ थियरी वाइज़ समझाता या बताता तो आपको नहीं समझ में आती, और कई एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं। और लोगों को भी पता होगा कि गाने जल्दी याद हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, साइकोलॉजिकली हम क्या कर रहे होते हैं कि उसके अनकॉन्शियस को दिमाग में डाल देते हैं बगैर उसके कॉन्शियस ब्रेन को हाथ लगाए। ये चीज़ होती है। सो इट्स मीन स्टोरी बहुत ज़रूरी है को कोई भी चीज़ बेचने के लिए, लाइक ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, राइट? अगर हम उसको बहुत। स्टोरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे और फिर उसको विजुअल में नहीं करें, ब्रांड लाइक एडवर्ट कलर्स ना भरें, हम रंग जिसे कहते हैं ना, वो तब तक वो चीज़ आगे नहीं आती। थैंक यू सो बिल्कुल, मच फॉर बिल्कुल। बहुत मज़ेदार ये पॉइंट था, और आई होप के लोगों को समझ में आ रहा हो।
आज के डिजिटल दौर में ब्रांड्स को सबसे बड़ी चैलेंज क्या लगती है? आज के डिजिटल दौर में ब्रांड्स को सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या लगता है? थोड़ा-सा मैं इसको ब्रेक करना चाहूँगा। ये आपने कहा कि एज़ अ प्रोडक्ट क्या है या एज़ साइकोलॉजिकली क्या स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, ये कहना चाह रही हैं आप? दोनों नज़रिए से आप समझ सकते हैं, लाइक एज अ प्रोडक्ट भी, क्योंकि एआई के उस पे बहुत चीज़ें सिंपल हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से अब हम एआई के फ़ायदे देख रहे हैं, तो एआई में बहुत सारे नुकसानात भी सामने आते हैं, लाइक ब्रांडिंग है, लोगों के जॉब्स पे इश्यूज है। तो जैसे आप जिस प्लेटफॉर्म पर आप हैं, तो ये तक आपने इन प्रॉब्लम्स में कैसे सामना किया और क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ी हैं? बोथ। हुँ। आई अगर मैं होप यू बात अंडरस्टैंड। करूँ जी, जी, बिल्कुल। मैं बात करूँ एआई बेसिकली एक टूल है, मतलब एक मिसाल के तौर पे एक पेंसिल है। पेंसिल से आप किसी ज़माने में कलम होता था, किसी ज़माने में वो स्याही से आप कलम में जो है ना, वो कलम काट के वो इंक में डालते थे और उससे काम करते थे। एआई एक बेसिकली टूल है। काम आप ही को करना है। लोगों की नज़रिए को देखते हुए उनके पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स को देखते हुए एआई आपको हेल्प कर देगा कि भाई इनका बिहेवियर पैटर्न इस तरह का है या इस तरह के लोग इस तरह सोचते हैं। देखना आप ही को है। स्टोरी आपको डेवलप करनी है। उनके जो किस तरह से वॉइस, ब्रांड की वॉइस किस तरह से होनी चाहिए, टोन किस तरह से होनी चाहिए, ब्रांड का पर्सोना किस तरह से होना चाहिए, आपके कंपैटिटर्स क्या कर रहे हैं, उससे डिफरेंट आप कैसे कर सकते हैं, जो कि अभी भी गैप है मार्केट में। तो ये चीज़ें, ये आप ही के ऊपर हैं। एआई हेल्प कर सकता है। मेरे ख्याल से आसानी हुई है, मतलब एआई ने आपको ज़रा हेल्प की है, वरना आपको बड़ा अच्छा खासा जो है ना एक रिसर्च वर्क करना पड़ता था। अभी भी करना पड़ता है लेकिन वो थोड़ा-सा आसान हो गया। तो एआई ने इसको हेल्प किया है, कोई इसमें जो है ना स्ट्रगल नहीं हुई है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी भी लोग जो है ना कुछ हमारे कंपनी ओनर्स या ब्रांड कस्टोडियंस ब्रांडिंग को एज़ अ मार्केटिंग ही लेते हैं। जबकि ये और एडवांस हो चुका है। वो अभी भी सेल्स टाइप ही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। कि अगर वैसे नाज़ पान मसाला ने अगर 1901 में कोई ऐड बनाया था, वो कहेंगे नहीं अभी भी वही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, लोग नहीं इवॉल्व जी। हो चुके हैं। हमारे जो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, हम कोशिश तो कर रहे होते हैं कि जो है ना कंपनीज को बता सकें, लेकिन जाहिर सी बात है एक थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा है, सेठ वाला जो हमारा कल्चर है, तो वो एज अ, मैं मिसाल देता हूँ, एज अ अगर लोगो भी बन रहा है या कोई कोई उनका ना कोई चीज़ ऐसा जो कि आप समझे कंटेंट बन रहा है, तो वो समझेंगे कि ये उनकी सैटिस्फैक्शन के लिए, जबकि वो नहीं होता उनके लिए, वो बेसिकली उनकी ऑडियंस के लिए होता है, जो वो खरीद रहे होते हैं उनके लिए होता है। ये कभी भी जो है इनके लिए नहीं होता, ब्रांड कस्टोडियंस या ब्रांड ओनर्स के लिए नहीं होता। तो ये थोड़ा-सा स्ट्रगल है, लेकिन ये एआई से आने से पहले भी था। अभी थोड़ा-सा शायद समझ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, इंसान को इवॉल्व होते-होते थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बिल्कुल। ये और आई थिंक पाकिस्तान में ये चीज़ हमारे थोड़ा बहुत स्लो वे पे आती है। अगर हम इंटरनेशनल, जैसे आपने इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो वो लोग हर चीज़ पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं और इजी बना देते हैं। हमारे पास आते-आते वो लाइक स्लो डाउन पे चली जाती है। अल वेल मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के हवाले से आपने अपनी रिज़्यूम में बताया। एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम करना और एक पाकिस्तानी ब्रांड्स पे काम करना, व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस? अ, कोई सच बिग डिफरेंस नहीं है। सीरियसली? मतलब
क्योंकि हाँ, कोई कोई डिफरेंस नहीं है। लोग वहाँ भी वैसे, इंसान वहाँ भी हैं, इंसान यहाँ भी हैं। सोच वहाँ भी वैसे ही है, सोच यहाँ भी वैसे ही है। यहाँ पर शायद अपॉर्चुनिटीज़ आपको शायद थोड़ी-सी ज़्यादा हैं। वो इसलिए एज़ अ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट या मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, तो यहाँ पर आपको गैप्स जो है ना वो ज़रा ज़्यादा मिल जाते हैं। लेकिन मतलब कोई सच फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप किसी को हायर करते हैं अपनी ब्रांड्स के लिए, कि तो उसके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो अपनी अब हायरिंग पर्सन के अंदर देखते हैं? आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो लाइक पाकिस्तान के हवाले से कि हमारे मुझे लगता है कि हमारी जो सर्कल्स हैं ख़ास तौर पे वहाँ पर इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान कम है। बहुत कम ही स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं जो इस लेवल पे जा पाते हैं। तो उनके अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ होना चाहिए कि वो अपना भी बिज़नेस स्टार्ट करें, तो ये क्वालिटीज़ उनके अंदर होना चाहिए, या वो आप के साथ काम करें या आप जैसे और लोगों के साथ काम करें, तो उनके अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ लाज़मी होना चाहिए? सबसे पहले सॉफ्ट स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत मैटर करती हैं। सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। इमोशनल इंटेलिजेंस उस वक़्त तो ख़ैर हम नहीं देख सकते, लेकिन ये है कि आपका जो आप दूसरों के साथ आपका रवैया है, आप अपने टीम वर्क में किस तरह काम करते हैं। दूसरी चीज़ क्रिएटिव होना चाहिए कि आपको ये इस चीज़ के लिए आप रेडी हो कि कम से कम रिसोर्सेज़ में आप किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं। आपको लिमिट्स में काम करना आना चाहिए, क्रिएटिव बेसिकली होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ऑलराइट, लाइक क्रिएटिव माइंड एंड आपकी जो नेचर है वो सॉफ्ट आपको होना बहुत ज़रूरी है। लाइक कम बजट में वो एडवर्टाइज आता था ना, कम नशी पतली बाला नशी टाइप कुछ एक वर्ड आता था उर्दू के किसी एडवर्टाइज के अंदर। आई नहीं, डोंट रिमेम्बर। वो ज़रूरी नहीं है कि कम बजट का मतलब हाँ, नहीं है, मतलब ये रिसोर्सेज़ में जो लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज़, वो हो सकता है ज़्यादा भी हम्म। लेकिन रिसोर्सेज़ का यूटिलाइज़ अच्छा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हो सकता है कहीं बजट बहुत ज़्यादा हो, हम्म। लेकिन आपने जो है रिसोर्सेज़ जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करी, तो वो बजट ज़्यादा भी आपको फिर कम लगना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल। ये चीज़ है। ऑलराइट। आपके नज़दीक एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड की पहचान क्या होती है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड की पहचान ये होती है कि लोगों को किस तरह से उसने अपनी उस उन लोगों की लाइफ किस तरह से चेंज करी है बेहतर तरीके से। जैसे मिसाल मैंने आपको अभी भी दी थी, एक पानी की बोतल है, पानी की बोतल हम्म। कुछ चेंज तो नहीं कर रही है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई है वो? क्या उसने कोई उसकी लाइफ में कोई ऐसी साइकोलॉजिकली, ज़रूरी नहीं कि वो इंटेंजिबल कोई इफ़ेक्ट दे सके, लेकिन ज़्यादातर जो है ना साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देते हैं। तो क्या उसकी ज़िंदगी में कोई कोई तब्दीली ला सकी? तो ये चीज़ जिसकी वजह से वो दूसरे बंदे को बोलेगा कि हाँ यार, ये चीज़ इस्तेमाल करो, ये जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव है, और वो अपना ग्रो या अपना ट्राइब बनाने में कामयाब हो सके, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो ब्रांड्स को करना चाहिए, और अच्छे खासे ब्रांड्स इस पे काम कर रहे हैं। वेल, जब आपने अपनी ये लाइक जर्नी स्टार्ट की होगी, हम जब स्टार्ट भी होते हैं हमारे पास शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, या हम जब किसी कंपनी के साथ या किसी ओनर के साथ काम करते हैं, तो उस वक्त आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें थी या इस तरीके की सोच जो आप बोलते, लाइक अगर आप अभी सोचते हैं कि अगर मैं उस टाइम ओनर होता या मेरे अंडर कोई काम कर रहा होता, तो मैं इन चीज़ों का ख्याल रखता अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। क्योंकि हर जगह प्रॉब्लम्स होती हैं, अच्छी बुरी सारी। तो ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जो उस वक़्त ठीक हो सकती थी बट वो ठीक नहीं हुई? सो कुछ पॉइंट्स जो हमारे आज के जो ओनर्स हैं या जो हमारे न्यू स्टार्टर्स हैं, उनको ये सेट रखना चाहिए वक़्त के हिसाब से। जस्ट हुँ, अंडरस्टैंड? ये बिल्कुल मैंने जो आपका सवाल समझा हूँ वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि सही समझा हूँ कि नहीं? हुँ, हुँ, आपने ये ऑलराइट। कहा कि आपकी जर्नी में कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो कि
पहले आपने गलतियाँ करी और हम्म। वो कुछ स्टेप्स आप लेते तो वो बेहतर हो सकती थी, और वो आप अगर बताना चाहिए, यही यही सवाल है? जी जी, ये है। सही। ये तो नहीं मैंने आपके सवाल को इम्प्रोवाइज़ कर दिया और आप कुछ और पूछना चाह रही हैं, मैंने कुछ नहीं और नहीं, बोल दिया। ये यही एक सब। न्यू क्वेश्चन हो गया, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो आपका वाला क्या था फिर? आई एम सेइंग कि अब जैसे एक आपने अपना काम स्टार्ट किया और मैं हुँ, आपकी हुँ। ओनर हूँ, ठीक है। अब पहले के ओनर लाइक मैं खड़ूस हूँ, मैं मुझे नहीं आता, मैं बहुत सख्त मिजाज हूँ, और आपके पास नया दिमाग है, ठीक हुँ, है। हुँ। मेरा हुँ, हुँ। पीसी ऑफ होने वाला है 2 मिनट के अंदर, सॉरी फॉर दैट। तो आप अपने नए माइंडसेट को पुराने माइंडसेट के साथ किस तरह इनरोल करेंगे, उनको किस तरीके से अडाउट करेंगे? हुँ। तो बिल्कुल मैं वही जो मैं सवाल समझा था वो बेसिकली ठीक, दूसरे तरीके अलग अलग ज़बान में वर्ड्स, मैंने, जी जी। हाँ, वो ठीक। वही था। तो सबसे पहले जो लोग अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मार्केटिंग में हो, कहीं भी हो, ब्रांडिंग कहीं भी, मतलब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या किसी के नीचे काम करना चाह रहे हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आपने अपनी लिमिट्स, अपने जो है ना, अपने जो आपका एक होता है ना, एथिकल वैल्यूज़ याद रखनी है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे कि कई बार आपके साथ ऐसी चीज़ें कही जाएँगी या होंगी कि आपको अपने लिमिट से बाहर जाके करना है, कई बार एथिकल वैल्यू से भी जाके आगे करना है। तो आपने वहाँ पर लिमिट लगा देनी कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, आपको कॉन्सिक्वेंसेज़ तो फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उन कॉन्सिक्वेंसेज़ से डरिएगा नहीं। वो कॉन्सिक्वेंसेज़ आपको सिखाने के लिए हैं, और अगर आप इस चीज़ पे कायम रहें, अपने मतलब फ़र्म रहें कि हाँ, ये मैं जो कर रहा हूँ एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना वो सही है, तो आप बहुत आगे जाएँगे। और ये चीज़ है कि कोई आपको आप अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो वो आप ही का हक है, वो आपको मिलेगा, कोई आपका हक नहीं छीन सकता। तो ये चीज़ जो है मैं सब ऑडियंस को ये ज़रूर कहना चाहूँगा। All right, thank you so much, मोहम्मद। आई हैव अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अबाउट दैट, क्योंकि ये वो टॉपिक है शायद जो ख़त्म नहीं हो सकता, और ये दिन ब दिन इसके अंदर लाइक एडिशन होती जा रही है। बट आई एम रियली सॉरी टू सैड नहीं, नहीं, कि कोई मेरे कोई पास प्रॉब्लम नहीं। 5% रह गया और वो ऑफ ना हो जाए, तो मैं इस इंटरव्यू को एंड करूँ ताकि कोई इशू ना हो। हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे अगर बिल्कुल, आपकी इजाज़त हो, पार्ट 2 के अंदर, और हम इंशाल्लाह। डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। So thank you so much everyone. You are सेम हियर। watching me on Facebook, और हम मोहम्मद को बहुत सारी दुआएं एंड खुश आम पता नहीं क्या क्या देना चाहेंगे, और बहुत थैंक यू करेंगे कि उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम हमें दिया, बहुत सारे पॉइंट्स। द स्टोरी टेलिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और माइंडसेट वाला पॉइंट्स टू इम्पॉर्टेंट कि हमें लोगों के माइंडसेट से किस तरीके से समझना चाहिए, लाइक वो जिम वाली बॉटल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारी मार्केटिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच मोहम्मद। लास्टली चलें। कोई छोटा सा मैसेज जो हमारे लिए देना चाहें? अ, लास्टली ये मैसेज देना चाहूँगा कि दूसरों से पहले अपना ख़्याल रखें, और फिर अपने राइट। अपनी सोसाइटी का ख़्याल रखें। चलें, बहुत शुक्रिया आपका मुझे थैंक यू सो मच। दावत देने का। अपना ख़्याल रखिएगा। राइट। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज।